यदि आप यदि आप पढ़ोगे यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री में हनोक जो है वो भविष्यवाणी किया। ये 65 साल की उम्र में इसने प्रभु को जाना, और 65 साल की उम्र से 300 वर्ष, मतलब 365 साल तक ये परमेश्वर के साथ चलता रहा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो ये भविष्यवाणी जब मैं आज पढ़ रही थी अभी कुछ समय पहले, तो क्यों हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, क्या कारण था? चलो निकालो यहूदा की पत्री, उसका एक अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, 14 पद से 16 पद तक। 14 पद से 16 पद तक पढ़ो, जिसको मिल जाता है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। तो यहाँ पर जो हनोक है ना, यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय पढ़ोगे तो 21 पद से इसकी चर्चा की गई है। और उस समय आदम भी जीवित था, उसका पिता भी जीवित था, है ना, और उसका बेटा जो है मतुसेला वो भी जीवित था। और जब आप 5 अध्याय पढ़ोगे तो तुरंत जो है उसके बाद 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य जो है उसके विचार में जो कुछ उत्पन्न हो रहा था तो सो बुरा ही उत्पन्न हो रहा था। इसका मतलब कि जिस समय हनोक था उस समय ये पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ गया था। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरी बात? आ रहा आ है रहा दीदी। आ रहा है ना? आ रहा दीदी। बहुत बढ़ गया था, और पाप बहुत बढ़ गया था, और इसीलिए हनोक जो है भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? देखो, हिस्ट्री में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं पर सब सच नहीं है। कुछ भी लोग जिसको जैसा पता चल रहा है, जिसको जैसा समझ में आ रहा है बोल रहा है। पर जो चीजें टुकड़े टुकड़े में बाइबल में लिखी गई हैं उसको अपन समेट करके उसके कंक्लूजन में, उसके निचोड़ में निकलते हैं अपन। तो यहाँ पर जो 6 अध्याय है वहां पर लोग जो है वो पापी बन गए थे। जब 6 का 5 अध्याय पढ़ोगे तो बोलता है यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। इसलिए परमेश्वर अति खेदित हुआ, और क्या किया बोलता है, अब इसको नाश करने का, इसको मिटा देने का मेरे पास प्रश्न उठ रहा है। 7 पद में, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा बोलता है ना। तो परमेश्वर जो है वो, उसके पास इतना पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर के पास पृथ्वी को मिटाने का प्रश्न आ गया था। तो इसका मतलब ऐसे समय में हानोक परमेश्वर के साथ चल रहा था जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। इससे ये सीखते हैं हम लोग कि हम भी, चाहे दुनिया में कितना भी पाप बढ़ जाए, हम लोग प्रभु के साथ चल सकते हैं। ठीक है। और ये भविष्यवाणी कर रहा था, इसलिए एक हिस्ट्री बताती है कि लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, लोग उसको मारना चाहते थे। और जब मारना चाहते थे इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको गायब कर दिया, उसको उठा दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के न्याय के विषय में देखा था, और वो प्रचार कर रहा था। और एक बात इसके, एक ये तो अपन समझ में आ गया कि
जब पृथ्वी पाप में पड़ी हुई थी तो परमेश्वर के न्याय के विषय में हनोक प्रचार कर रहा था। और जो सृष्टि, जो पृथ्वी के लोग हैं उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में, मतलब उनके कामों के विरोध में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भविष्यवाणी कर रहा था। इसलिए क्या कर रहे थे उन लोग, उसको मारना चाहते थे। तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। उसका दूसरा भाग यदि आप देखोगे तो इसके पास एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसमें यह प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था। कैसे? देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया बोलता है। क्यों ऐसा हो रहा था? जब आप पढ़ोगे भजन संहिता, भजन संहिता उसका 25 अध्याय, क्यों चीजें परमेश्वर प्रकट करता है अपने लोगों को, क्यों सिखाता है, क्यों बताता है। भजन संहिता उसका 25 अध्याय। कल अपन पढ़ रहे थे, कल अपन बता रहे थे, कल अपन देख रहे थे हनोक के नाम का अर्थ है डिसिप्लिन, सबमिशन, है ना। परमेश्वर के अंडर में समर्पित होकर काम करने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला। भजन संहिता उसका 25 अध्याय, 14 पद। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 14 पद। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। क्या बोल रहा है? यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और परमेश्वर अपनी वाचा को उस पर क्या करता है? प्रकट करता है। तो यीशु मसीह कब किसके जीवन में प्रकट होता है? हम्म। किससे? जो परमेश्वर से डरते हैं। तो हनोक के जीवन में आपको और मेरे को ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर किसके सामने सब चीजें रिवील करता है, प्रकट करता है? अपने वचन की। जो उससे डरते हैं। ये नीति वचन उसका 28 अध्याय, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 5 पद। नीति वचन उसका 28 अध्याय 5 पद। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हाँ, तो हनोक क्या कर रहा था? परमेश्वर से सब कुछ। डरता भी था, और दूसरा था क्या था? यहोवा को ढूंढने वाले लोग सब कुछ समझते हैं, मतलब वो परमेश्वर को क्या कर रहा था? ढूंढ भी रहा था। 3 अध्याय उसका 32 पद। 3 अध्याय उसका 32 पद। दीदी एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। क्या चीज रिपीट करूं? कौन सा 3 अध्याय दीदी नहीं समझ पाया। वचन 3 अध्याय उसका 32 पद। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। तो हनोक के पास कौन कौन सी क्वालिटी थी, कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से लक्षण थे जिसके साथ वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था और परमेश्वर उसको उठा लिया? सबसे पहले क्या था? वो परमेश्वर से डरता था। दूसरा, परमेश्वर को ढूंढ रहा था, क्योंकि बोलता है जो ढूंढेगा वो पाएगा। जब तक यहोवा की खोज में रहो तो वो तुमको क्या करेगा? मिला रहेगा। परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब बोलता है कि जब तक वो निकट है उसको पुकारो, जब तक वो समीप है उसको खोजो, बोलता है। ठीक है। 28 28 अध्याय उसका जो 5 पद है उसमें बोलता है कि यहोवा के ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। मतलब हनोक के पास क्या था गुण? वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था। और 32 पद में क्या बोलता है? कि वो कुटिलता से घृणा करता है, परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। तो यह हनोक क्या था? सीधा भी था। इसलिए परमेश्वर अपने भेद को उसके सामने प्रकट कर रहा था कि इस पीढ़ी के लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि आज तो उनको खूब मजा आ रहा है पाप करने में, पर एक समय आएगा जब परमेश्वर के सामने उनको क्या करना है? न्याय देना है। समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछ सकते हो आप लोग। आ रहा है दीदी समझ। आ रहा है? क्या क्या दीदी बता? मेरा हाँ, बोलो। एक क्वेश्चन है। हम्म। इफिसियों 6 अध्याय का 1 से लेकर जो 3 पद
4 पद तक लिखा है। हे बालकों, प्रभु अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करे, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बाल बच्चों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, प्रभु परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जो 4 पद में लिखा है दीदी, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, इसके बारे में जानना था दीदी। जब अगर ऐसा कोई करे तो क्या करना बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। और इस मतलब चाहिए? समझते हो ना, गुस्सा दिलाना। हाँ, देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञाकारी बनो। तो किस हद तक आपको आज्ञा मानी है? मान लो जहां पर झूठ नहीं बोलना है, आप अपने माता पिता की आज्ञा मान सकते हो। गाली नहीं देना है, आप अपने माता पिता की आज्ञा मान सकते हो। मतलब आज्ञा मानना मतलब आप उनको गाली नहीं दे सकते, है ना। आप उनके साथ झूठ नहीं बोल सकते, उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते। उनको, उनके लिए जो उनको खुश करता है, खुश मतलब जो उनको, मान लीजिए उनके पास खाना नहीं बना पा रहे हैं तो आप खाना बना के दे दो। मान लो बीमार हैं तो हॉस्पिटल ले जाओ उनके लिए। ये सब क्या है? आप अपने माता पिता का क्या कर रहे हो? माइक ऑन करो। क्या कर रहे हो आप? आज्ञाकारी बनो। आदर कर रहे हो, आज्ञा मान रहे हो। ठीक है। पर मान लो अगर वो बोलेगा मूर्ति पूजा करो, तब क्या करोगे? नहीं करेंगे दीदी, इसीलिए तो पूछा। तो बोलना ये सब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। आदर करने की बात है वो तो हो जाएगा। पर अगर आप, तब उनको क्या करना है, उनको समझाना है भाई, है ना। उनको बताना है कि जैसे इब्राहिम बताया अपने पिताजी को। इब्राहिम क्या बताया? पता है आप लोगों को इब्राहिम क्या बताया? नहीं दीदी। नहीं पता ना। इब्राहिम का पिता जो था वो मूर्ति पूजक था, नाहौर। ठीक है। और वो मूर्ति शिल्पकार था, मूर्ति बनाया करता था। और अपने बेटे से बोलता था कि ये मुझको, ये मेरे को तुमको बनाया है, ये मूर्ति। तो इसके पास ये प्रश्न था कि मेरा पिताजी तो दिन भर इसको लकड़ी से खोद खोद के बनाता है, और फिर उसके बाद बोलता है कि ये मुझे बनाया है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका पिताजी बाजार गया, और इसने सारे लकड़ी से, लकड़ी के तो उन दिनों लकड़ी के हुआ करते थे, तो सारी मूर्तियों को जो लकड़ी की थी उसको काट दिया। उसके बाद जब आया उसका पिताजी, तो उसका पिताजी को बोलता है कि देखो, अगर ये सच्चे होते तो ये अपने आप को बना लेते। तो इसका मतलब क्या किया? वो अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, उसने अपने पिताजी को क्या किया? समझाया। हम्म, ये करना पड़ेगा आपको। और दीदी तो हाँ, आज के समय में दीदी समझते नहीं है, आप समझाएंगे तो भी जिनका तो मन एक काम भटक। कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो उनके लिए, सबसे वो अच्छा। वो तो कर ही रहे हैं दीदी। उपवास के साथ प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो अपने पिताजी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने परिवार के लिए। कुछ लोग जी। क्या होता है ना राजेश, ढिठाई करते हैं, जानते हैं सच्चाई फिर भी ढिठाई करते हैं। अब जब ढिठाई करते हैं तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है ना, क्योंकि हाँ दीदी। परमेश्वर भी नहीं करता उसके लिए। तो फिर प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरे लिए उपाय करो। देखो, लड़ झगड़ के तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, जी समझ दीदी। में आया। इसलिए जितना कुछ प्रेम से किया जा सकता है, प्रेम से करो। समझ में आया? जी दीदी। क्लियर हो गया? हाँ। अपने अरे, मत। हाँ बोलो। हाँ दीदी जयसु। 1 मिनट प्रमिला। हाँ राजेश बोलो, क्या बोल रहे थे? बोल रहा था ठीक है दीदी। अच्छा। हाँ प्रमिला बोलो, जय यीशु। जयसु दीदी। जय यीशु। जब वचन तो बोला, प्रश्न।
देती हूँ, समय देती हूँ, तो तुम लोग सब चुपचाप रहते हो। जल्दी जल्दी बोलना चाहिए ना। हाँ बोलो। नहीं। हाँ दीदी, एक बजी बोल रही, प्रश्न कर रही थी नीति वचन का। हाँ। 30 का 7। हम्म, मैंने तुझसे 2 वर्ग मांगे हैं, दो इसलिए मेरे बार नहीं, वर मांगे हैं। मैंने तुझसे वर्ग दो 2 वर्ग मांगे हैं, इसलिए मेरे हम्म। मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़े। ये प्रश्न कर रही थी, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसको मैं कल बताऊंगी, क्योंकि आज 29 हो गया। ठीक है, इसके बारे में जी कल जी जी। चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलो, प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए जो आपने बनाया, कि हम आपकी महिमा करें, आपके महिमा के गुणों को प्रकट करें, आपका गुणानुवाद करें, आपसे संगति करें, आपकी सहायिका बनकर आपसे मेल रखें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक आपने हमारे हाथों के कामों को आशीष दी, हमारे हाथों के कामों को दृढ़ किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, इस संध्या बेला आपने ये अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठे, क्योंकि आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आपकी डेवढ़ी में खड़ा रहना दुष्टों के भवन में रहने से हमें अधिक भावता है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन को आपने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े काम किए हैं, आपने लोगों के जीवन में काम किया। आप प्रभु अपनी गवाही को प्रकट किया, ताकि लोग आपके विश्वास में और भी मजबूत किए जाएं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आप अपने लोगों के परिवारों को, अपने लोगों के घरानों को तो वो बदल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से राजेश के माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके जीवन के लिए उपाय करें, दोनों भाइयों के जीवन में प्रभु आपकी दया और भी प्रकट होने पाए। वैसे ही जितने लोग हैं प्रभु, जिनके माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी सहायता करें कि वे अपने माता पिता को सही शिक्षा दे सके। पवित्र पिता, हम आपकी जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। और रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं, मीठी नींद दीजिए, कल का प्रकाश देखने को दीजिए प्रभु। यदि आपकी इच्छा है कि हम कल का दिन जिए, तो हमारी सहायता करें कि हम कल भी प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर आपके आनंद को ले सकें, ऐसी दया चाहते हैं प्रभु जी। दया करें, हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में स्वर्गदूतों का बाड़ा हो। हाँ प्रभु जी, लहू का बाड़ा हो, ताकि आपका वचन और आपका अनुग्रही हाथ उनके जीवन को संभाले। पवित्र आत्मा, यदि हमारे बीच में से कोई बीमार है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन के लिए किए जाएं। हाँ प्रभु जी, यदि कोई दुष्ट आत्मा से प्रताड़ित है, तो यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए, और प्रभु जी आपका छुटकारा हर एक के जीवन में आ जाए। यीशु के नाम में यदि कोढ़ से ग्रसित है, यीशु प्रभु अपने अपनी शुद्धता को दीजिए, क्योंकि आप शुद्ध हैं, और आपने कहा जो शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए यीशु के नाम में हर एक के जीवन से अशुद्धता को दूर करें। प्रभु धन्यवाद कि आप मूर्तों को जिलाने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु में जो मृतक दशा में है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन को पाएं, और बहुत आयत के जीवन को पाएं, और प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठा सके। प्रभु हर एक के जीवन को फिर से यीशु के नाम में आशीष देते हैं। जो लोग जुड़े हैं उन्हें अपनी दया में लेकर चलें, वचन को सिखा है उसको भले मन में संभाला जाए, संभाले। हनोक की तरह प्रभु हम आपके लिए समर्पित हों, हम आपके वचन को ढूंढने वाले बन जाएं, हम आपके लिए सीधे जीवन जी सकें, और प्रभु जी कुटिलता से घृणा करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपका भेद वही जानते हैं जो आपसे डरते हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम आपका भय हमारे जीवन में निरंतर बना रहे। प्रभु जी दया करें, तरस खाएं, अनुग्रह करें कि आप
आप सहायता करें ताकि प्रभु लोगों के जीवन में आपका छुटकारा प्रकट हो। आपका वचन हर एक के हृदय में लिखा जाए, हर एक के मनों में डाला जाए। आपका वचन हर एक के जीवन में से बातें करे, और प्रभु जी आपके मार्ग में चलने में अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हर एक को दान और वरदानों से भर दें, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक बुद्धि का वरदान पाए, हर एक प्रकाशन का वरदान पाए, हर एक आत्माओं की परख पाए, हर एक भविष्यवाणी करे, हर एक चंगाई का वरदान पाए, हर एक सामर्थ के काम करे, हर एक अन्य भाषाओं का अर्थ बताना हर एक के जीवन पर होने दीजिए, ताकि चंगाई और सामर्थ के साथ प्रभु जी हर एक आपके उस वरदान से भी हर एक भर जाए, ऐसी दया चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय यीशु। जय यीशु की। कल मिलते हैं ना। दीदी, हाँ बोलो। ये थोड़ा तेल लिए थे, प्रार्थना कर दीजिए। वो कह रही थी मामी सिर में दर्द हो रहा है, बोल रही है। और पानी भी है। यीशु के नाम में प्रभु हम दर्द को आज्ञा देते हैं, इसकी मामी के शरीर से निकल कर चला जाए, क्योंकि उसके जीवन पर आपका अधिकार है। इसके अंगीकार के अनुसार और विश्वास के अनुसार इसके जीवन पर केवल आपका अधिकार है। दर्द और झूठी और व्यभिचार की आत्मा और अशुद्धता की आत्मा को मैं पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधती हूँ, और आपके उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में खोल देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में इस तेल और पानी पर आपके लहू को मांगते हैं प्रभु, जिस स्थान पर लगाया जाए आपका छुटकारा यीशु के नाम में आ जाए। प्रभु अपने वचन को दृढ़ करे और अपने अनुग्रही वचन की गवाही दे, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कल अगर तुम्हारी मामी का ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर सबसे पहले मेरे को बोलना, मैं सबसे पहले उन्हीं के लिए प्रार्थना करूंगी, ठीक है? ठीक है दी। ओके, जय यीशु की।